Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this video is all about the tips and tricks to crack the CSIR 2024 examination. So as the official notification is out for the CSIR 2024 exam, it can be on the 25, 26 or 27th of June 2024. Now as per the official notification हम मान के चलते हैं कि 25 को हमारा लाइफ साइंस का एग्ज़ाम पड़ेगा, यानी इस दिन ही मान के चलते हैं फर्स्ट डे ही लाइफ साइंस का एग्ज़ाम अगर होगा। सो आज के डेट से लेके, यानी आज है 4th ऑफ मई से लेके अगर 25 को आपको एग्ज़ाम होता है तो आप काउंट कर लीजिए कि हाउ मेनी डेज़ यू हैव। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम 25 को होगा, और अगर 25 को नहीं हुआ तो 26 को तो होगा ही होगा, बट हम मान के चलते हैं 25 को। तो आप काउंट कर लीजिए कि इस 4th को भी हम कट कर देते हैं, 4th का भी दिन निकल गया। इस 5 से आप पूरे डेज़ को काउंट कीजिए, कितने दिन आपके पास बचे हैं, कितने दिन आपके पास हैं। सो रफली you only have 50 days left for your CSIR 2024 examination. आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हैं, और इन्हीं 50 दिन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर यू विल क्वालिफाई या आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपको किस वे में बढ़ना है ये आपके ऊपर है। यू वांट टू क्वालिफाई और यू वांट टू जस्ट गिव एन अटेम्प्ट फॉर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तो अपना एम क्लियर कीजिए। सो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में ही ये अटेम्प्ट कर रहे होंगे, या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका कुछ मार्क्स से इसके पहले वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ होगा, वो होंगे, यानी कि उनके पास प्रायर नॉलेज है, वो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं। सो इज़ इट पॉसिबल कि क्या 50 डेज़ में कोई भी एक एवरेज बच्चा क्वालिफाई कर सकता है CSIR और नो? सो येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप सिर्फ 50 डेज़ को अगर बहुत ही वाइजली प्लान करके पढ़ाई करें तो आप इस 50 डेज़ में बहुत अच्छे नंबर से, यानी बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं ये वाला एग्ज़ाम। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली उन एस्पिरेंट्स को टारगेट करता है जिनका एम है कि ये वाला अटेम्प्ट उन्हें क्वालिफाई करना ही है, और वो कैसे अपना इनपुट दे सकते हैं इन 50 डेज़ में सो दैट उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं क्वालिफाई करना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। Now before starting this video, I will request to kindly check my community post and the shorts, because मैं daily at least 2 to 3 shorts upload कर रही हूँ। उन शॉर्ट्स में 1 मिनट के अंदर मैं वो उन कॉन्सेप्ट्स को डील कर रही हूँ जो C सेक्शन में आएगा ही आएगा, या फिर B सेक्शन में, एंड मैं क्वेश्चंस एज वेल एज छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको मैं 1 मिनट में समझाती हूँ। सो काइंडली चेक आउट माई शॉर्ट्स विच आई अपलोड एवरी डे, एंड ऑल्सो द कम्युनिटी पोस्ट। सो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमारे हाथ में ये जो 50 डेज़ है उसे सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं 25 + 25 डेज़ में। यानी फर्स्टली स्प्लिट योर 50 डेज़ इंटू 25 + 25। 2 सेक्शंस में आप बांट लीजिए अपने पूरे 50 दिन को, एंड 25 डेज़ डेडिकेट कर दीजिए सब्जेक्टिव के लिए, एंड बाकी 25 डेज़ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यानी जो फर्स्ट 25 डेज़ हैं ये वाले आपको पूरी तरह से फोकस करना है सब्जेक्टिव्स पे, यानी जितने भी यूनिट्स हैं आपके पास, जितने भी यूनिट्स आपने टारगेट किए हैं, आपको उन सब यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट 25 डेज़ में आपको सब्जेक्टिव उन्हीं का पढ़ना है जिनका आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो आपको इन 25 डेज़ में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओनली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। आप बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, फिर से उस सेक्शन को रेफर कीजिए, and then again solve that question. So now let's see how to utilize this first 25 days. आपको पहले 25 days कैसे utilize करने हैं। फर्स्ट टिप ये है, सबसे पहले उन यूनिट्स को डिसाइड कर लीजिए जिन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं एज पर योर स्पेशलाइजेशन इन द मास्टर्स। सो अगर आप एक बायोटेक ब्रांच से हैं तो आपका जो प्रेफरेंस होगा वो अलग होगा। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं, या फिर अगर आप प्लेन मास्टर्स आपने किया है लाइक बॉटनी से या सिर्फ जूलॉजी से, तो आपका प्रेफरेंस अलग होगा। बट अगर हम पैटर्न को ध्यान में रखें, CSIR में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो एज़ पर माय पर्सनल सजेशन आपको ये वाला यूनिट तो करना ही चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज वो बेसिक है। अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आपको फर्दर
जो यूनिट्स पढ़ने हैं, लाइक ये सारे यूनिट्स पढ़ने हैं, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेस, तो आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि कोई भी सेल किस चीज़ से बनता है, क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं। अगर आपको वो ही नहीं पता होगा तो आपको इसके एडवांस लेवल का समझ नहीं आएगा। तो एज़ पर माई ओपिनियन आपको बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि सेल क्या होता है, किससे बनता है, क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट सेल बायोलॉजी, दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपको करना ही चाहिए। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल प्रोसेस, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सब कोई डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं, सो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस हमेशा आता ही है, लाइक सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में से हमेशा क्वेश्चन आएगा ही, सी अर्चिन से क्वेश्चन आएगा ही, ABCD मॉडल जो है एराबिडोप्सिस का, उससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो लाइकवाइज क्वेश्चंस कुछ सेक्शन से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हमेशा आते ही हैं। तो अगर आप पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं भी पढ़ सकते हैं, सो टारगेट दोज सेक्शन और दोज टॉपिक्स विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द CSIR C एज वेल एज B सेक्शन। उसके बाद आपको इन दोनों में से ऑप्शनल है कि आप क्या चूज़ करते हैं। अगर आप बॉटनी से हैं, यू कैन चूज़ द सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी यू कैन चूज़। एंड अगर आप जूलॉजी से हैं तो आप अपने यूनिट को चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्पेशलाइजेशन इन दी MSc। एंड आफ्टर दैट जेनेटिक्स आपको करना ही है। नाउ इधर नीचे के यूनिट्स में से आप इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से, टेक्निक से, वो सारा अगर आप मिस कर देंगे तो आप बहुत सारा अटैम्प्ट करने से रह जाएंगे CSIR में, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं। यानी अलग अलग एक रिसर्चर है, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये टेक्निक लगाया, उनके पास ये आउटपुट आया, तो उस बेसिस पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये यूनिट भी स्किप नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद बच जाता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेटेस्ट आप पेपर कुछ पास्ट ईयर्स के निकाल के देख लीजिए, आपको उसमें इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से हमेशा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग लगता है कि ये किस टॉपिक से है, किस बुक से है, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं है। सो आपको उन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करना है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन से। अब बच जाता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड अप्लाइड बायोलॉजी। अब इसमें ऐसा है कि अगर आप नहीं भी करके जाते तो बहुत ज़्यादा कुछ आपका लॉस नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट कि आप अगर उनका PYQs भी कर लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये 2 यूनिट्स में आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी जितने यूनिट्स मैंने बताया, यू हैव टू फॉर श्योर प्रिपेयर इट। अब जैसे कि हमने ये 25 डेज डेडिकेट किया है पूरी तरह से सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, तो मैंने अभी ये बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से यूनिट्स आपको टारगेट करने हैं एज पर योर स्पेशलाइजेशन। एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप एक सामने में अपने स्टडी टेबल में एक नोट्स में डाल दीजिए कि ये यूनिट्स आपको टारगेट करने हैं। एंड आफ्टर दैट कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईच यूनिट यू हैव टारगेटेड। यानी अगर 10 यूनिट है, अगर फर्स्ट यूनिट आप बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोकेम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, टाइट्रेशन कर्व है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप निकालिए एंड उनको पढ़िए। सो अगर रफली हम बात करें कि अगर आप 10 यूनिट भी टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से यू आर टारगेटिंग 10 यूनिट्स, तो अगर 10 यूनिट को पढ़ना है तो अगर एक यूनिट को आप 2.5 डेज भी देंगे तो भी 25 दिन में आप पूरे 10 यूनिट कर पाएंगे। ओनली यू हैव टू डू इज़, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। एंड पढ़ने का तरीका मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए, उनके जो कंपैरेटिव टेबल्स दिए रहते हैं, समराइज टेबल दिए रहते हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, उनसे क्विकली पढ़िए या समरी पढ़िए उन चैप्टर्स का और फटाफट से की पॉइंट बनाते जाइए। लाइक बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन में कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कन्फर्मेशन होते हैं, हर स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है वो स्ट्रक्चर को, तो वो सब की पॉइंट्स नोट करते जाइए। यानी इन पूरे 25 डेज में आपको पूरे 10 यूनिट्स को पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट बनाना है। जैसे कि मैंने बताया था B सेक्शन के लिए कैसे आपको फैक्चुअल्स याद करने हैं, एंड उसी के साथ साथ आपको C सेक्शन के लिए भी पूरा कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करते जाना है। तो इन पूरे 25 दिन में आप पूरा 10 यूनिट अच्छे से पढ़िए। 2.5 दिन कम नहीं होते हैं, आपको पूरा यूनिट ज़बरदस्ती का नहीं पढ़ना है। जिन सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी उतना टाइम हमारे पास नहीं है, सो यू शुड टारगेट ओनली दोज टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना टाइम वाइजली यूज़ कीजिए
कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं एग्जाम में उन पे पढ़ने में। सो सेकेंड टिप हमारा क्या है, 25 डेज में यानी रफली 2.5 डे फॉर ईच यूनिट यू हैव टू फोकस, एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स पूरे 25 दिन के बाद आपके पास में होना चाहिए। यानी एक छोटा सा, अगर हम बात करें एक 100 पेज के नोटबुक की, तो उसी के अंदर अंदर पूरे पेजेस भी भरने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम आप लिख सकते हैं फैक्चुअल्स उतना आप रेडी कीजिए, एंड आफ्टर दैट हमारे पास शॉर्ट नोट्स आ गए हैं 25 डेज बाद पूरे 10 यूनिट्स के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। यानी फर्स्ट 25 डेज में हमने पूरे 10 यूनिट्स को स्टैंडर्ड बुक से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एंड हमारे पास पूरे की पॉइंट्स एंड शॉर्ट नोट्स आ गए हैं। नाउ व्हाट इज द टिप नंबर 4? सो द टिप नंबर 4 इज टू गिव मॉक टेस्ट और आइदर सॉल्व द PYQs ऑफ CSIR। CSIR के ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, लाइक B सेक्शन के, C सेक्शन के। एंड कैसे सॉल्व कीजिए, आप क्वेश्चन पढ़िए एंड पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपने 25 दिन में पूरा सिलेबस कवर किया है जो कि आने वाला है एग्जाम में। तो आप अपने जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है, आपने जो की नोट्स बनाया है 100 पेज की कॉपी में, आप उस कॉपी को सामने रखिए और देखिए कि क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो की पॉइंट्स को यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है, स्टिल आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे कि वो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, या सॉल्व नहीं कर पा रहे इन शॉर्ट, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। इट मीन्स फिर से वो स्टैंडर्ड बुक खोलिए, फिर से वो टॉपिक को गो थ्रू कीजिए कि कहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं या किस तरह से उसको अप्रोच करना है पढ़ने के लिए। तो ये वाला रिवर्स स्ट्रैटेजी आपको काम आएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ CSIR 2023 से शुरुआत कीजिए। आई विल रिपीट अगेन एज पर माई प्रीवियस वीडियो। 2023 में ही आपके पास 2 पेपर्स थे, तो सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, और उसके बाद में फिर वैसे ही 2022 में, 2021 में, 19 में, ऐसे लाइकवाइज आपको पढ़ते जाना है। एंड यूटिलाइज योर शॉर्ट नोट्स फॉर प्रिपेयरिंग, यानी कि जैसे ही आपने पढ़ाई करी, सपोज कि कोई एक क्वेश्चन है अमीनो एसिड सेक्शन से, बायोकेमिस्ट्री में अमीनो एसिड पे क्वेश्चन आया है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर पे या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पे, उसके 4 ऑप्शन है A, B, C, D। अब आप उसको पढ़ते जाइए, आपको पता है चल रहा है कि D उसका करेक्ट आंसर है, D ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या आप देखिए कि आपके नोट्स में आपने वो मेंशन किया है कि वो करेक्ट क्यों है। अगर सपोज कि पूछ रहा है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है और ऑप्शन में आप टायरोसिन, तो क्या आप देखिए कि आपके नोट्स में आपने वो चीज़ लिखी है कि कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड रेसिड्यू है आउट ऑफ द टोटल 20 अमीनो एसिड। और अगर नहीं है तो अपने नोट्स को आपको ज़रूरत है क्या करने की, अपडेट करने की। सो दिस टिप इज़ माई फेवरेट एंड माई पर्सनल टिप कि हमेशा अपने नोट्स को अपडेट कीजिए एज पर द क्वेश्चन आस्किंग इन द एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं, और उन नोट्स में अगर आप क्वेश्चन के आधार पर अगर आपको उसमें नोट्स नहीं मिल रहा है, की पॉइंट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि यू नीड टू अपडेट योर नोट्स। तो जो भी पॉइंट्स आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान में रख के कर रहे हैं, और अगर वो आपके नोट्स में नहीं है, आई एम रिक्वेस्टिंग एंड आई एम सेइंग कि आप उन चीज़ों को इंक्लूड करें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बने, ऐसा कभी ना हो आपसे। सो मेरा की टिप ये है कि कोई भी PYQ आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका किस तरह से आपने आंसर निकाला है, अगर वो आपके नोट्स में है वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो डू इंक्लूड इन योर नोट्स, बिकॉज क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत अलग अलग तरीके से आता है, और ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके नोट्स पे कि आप कैसा नोट्स बनाते हैं, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग इट, क्या वो अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिसेंट फॉर्मेट जैसा क्वेश्चन का आ रहा है। तो प्लीज़ अपने नोट्स को अपडेट कीजिए, यानी कि फैक्चुअल्स लिखते जाइए, कौन सा आपने फैक्टर मिस कर दिया जो क्वेश्चन में पूछ रहा है और उस वजह से आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो आंसर देखने के बाद तुरंत अपने नोट्स में साइड में उसको नोट डाउन करते जाइए, और इस तरह से आपके पास पूरे 10 यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट यूनिट के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स होंगे, प्लस अपडेटेड नोट्स होंगे एज पर द क्वेश्चंस आस्किंग इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। नाउ द tip 5 and the most important one is you have to dedicate at least an hour for the CSIR section A. So सभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें हमेशा एप्टीट्यूड सेक्शन टफ लगता है, बट अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई करें तो आपको एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन A सेक्शन से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि A सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आपको सिर्फ 15 करने होते हैं।
तो इन 20 में से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हमारे लायक यानी कि बायोलॉजी स्टूडेंट के लायक क्वेश्चंस ना हो। इट इज़ जस्ट कि हम इतने पैनिक होते हैं उस टाइम पे, इतने स्ट्रेस में होते हैं और टाइम इतना हम मिनिमाइज़ कर देते हैं ए सेक्शन के लिए, हम पूरा का पूरा टाइम अपना डेडिकेट कर देते हैं सी सेक्शन और बी सेक्शन में, हम ए सेक्शन को ध्यान में ही नहीं रखते। इसीलिए आपको क्या करना है, हर रोज़ यानी इन 50 दिन में 50 घंटे आपको निकालने हैं। किस लिए? सिर्फ CSIR के सेक्शन ए के लिए, एप्टीट्यूड के लिए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। अब इसका सोर्स क्या हो सकता है? इसका सोर्स आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। इधर उधर से कुछ मत सॉल्व कीजिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स जहाँ से बहुत आ रहे हैं यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जो ग्राफ आते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, या फिर जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं, आप उन सब क्वेश्चंस को देखिए। या जो रीजनिंग के, काउंटिंग के, एरिया, सरफेस, पेरीमीटर निकालने के लिए, सर्कमफेरेंस, सर्कल का, ये सारे जो बेसिक होते हैं वो आप वर्कआउट कीजिए। एंड ऑल्सो जो मिसिंग सीरीज़ होता है कि इस नंबर के बाद क्या होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 फिर 2 फिर यहाँ पे मिस कर देगा, फिर 3 4 ऐसे करके, तो ये इसमें क्या नंबर आएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के लिए। एंड आप चाहें तो सिर्फ CSIR के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उससे भी बहुत हद तक आप कम से कम आपको 5 to 7 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे CSIR ए सेक्शन में, जो आपसे बन जाए ईजिली। बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो ग्राफ बेस्ड ही आते हैं, डेटा दिया रहता है, उसमें से आपको सॉल्व करना रहता है, क्वेश्चंस दिया रहता है उससे। तो हमेशा आपको एटलीस्ट 1 आवर डेडिकेट करना है ए सेक्शन के लिए। नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं एक वीडियो या तो वो वीडियो पहले जाएगा या बाद में जाएगा, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला वीडियो पहले आएगा या वो टॉपिक वाला। सो जैसा भी होगा मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो डू चेक इट आउट कि आपको कौन कौन से यूनिट्स को टारगेट करना है इस CSIR एग्ज़ाम में। आई होप कि ये सारी स्ट्रैटेजी काम की होगी आप पर और आप इसे फॉलो करेंगे टू क्वालिफाई दिस अपकमिंग एग्ज़ाम। एंड सबसे बड़ा टिप ये होता है कि खुद पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और अभी वाइजली इन 50 डेज़ को यूज़ करके यू कैन श्योरली गेट ओवर इट। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।